तो आज बच्चों हम कन्वर्सन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल देखेंगे। ठीक है, तो बाइनरी नंबर कैसे लिखा जाता है उसको जानने से पहले हमें 2 का पावर्स कुछ याद रखना पड़ेगा। 2 का पावर्स मिनिमम आपको 2^1 से लेके 2^10 तक आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि 2^1 2 है, 2^0 इक्वल्स टू 1, एनीथिंग 2^0 इज 1, 2^1 2 है, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2^4 16, 2^5 32, 2^6 64, 2^7 128, 2^8 256, 2^9 512 and 2^10 which is 1024। ओके, इसे याद रखने के बाद हम डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर पाएंगे एंड बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो पहले डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 87 लिखा है। ठीक है, इसको हमें 2 से लगातार डिवीजन करते चलना है और यहाँ क्वोशिएंट और यहाँ रिमाइंडर लिखते चलना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं 87 को 2 से डिवाइड करूँगा तो इट इज 43 रिमाइंडर 1, अगेन 2 21 रिमाइंडर 1, 2 10 रिमाइंडर 1, 2 5 रिमाइंडर 0, ओके, 2 2s are 4 रिमाइंडर 1, 2 1s are 2 एंड रिमाइंडर 0। ठीक है, अभी आपको नीचे से लेके ऊपर तक सारा नंबर को यहाँ लिख देना है 1 0 1 0 1 1 1। ठीक है, 1 0 1 0 1 1 1। ये हो गया आपका डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्शन। ठीक है, मान लीजिए और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 53 को 2 से डिवाइड करेंगे 26 रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करेंगे 13 रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करेंगे 6 रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3s are 6 रिमाइंडर 0, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 1s are 2 रिमाइंडर 1। ठीक है, जहाँ नीचे 1 आ गया आपका डिवीजन खत्म, 1 है 0। ठीक है, उसके बाद इसे हम नीचे से ऊपर तक लिखेंगे। ठीक है, तो 53 को हम लोग लिख सकते हैं 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ये डेसिमल नंबर के लिए हम लोग ब्रैकेट करके 10 देते हैं, जबकि बाइनरी नंबर में ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से किसी भी नंबर को आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 105, इसको 2 से डिवाइड करेंगे अब 52 रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करेंगे 26 रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करेंगे 13 रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करेंगे 2 6s are 12 रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3s are 6 रिमाइंडर 0, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 एंड क्वोशिएंट 1 एंड रिमाइंडर 1। ओके, तो 105 कैन बी रिटन एज 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मान लीजिए कोई भी नंबर आप बोलिए 1 1 0 1 0 0 1। ओके, ये एक नंबर आपको दिया गया है, तो उसको डेसिमल कन्वर्ट करने से पहले आप ऊपर में ये नंबर का 0 से लेकर ऐसे नंबरिंग कर दीजिए। इसे 0, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। अभी जहाँ पर जो नंबर आप किए हैं 2 का पावर यहाँ लिखिए। ये 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 स्क्वायर
2 क्यूब 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 6, इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद इनका वैल्यू लिखेंगे और उन्हें 1 0 1 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 0 कितना होता है 1, 1 इंटू दिस 1, वैल्यू आपका आ गया 1। 2 टू द पावर 1 होता है 2, 2 इंटू 0, वैल्यू 0 है, तो इसे नहीं लिखने से भी चलेगा। 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 0, इसे भी नहीं लिखने से चलेगा। 2 क्यूब 8, 8 इंटू 1 8, ये आप 8 लिख सकते हैं। 2 टू पावर 4 16 होता है, 16 इंटू 0 0, इसे आप 0 लिखिए या कुछ मत लिखिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। 2 टू पावर 5 32, 32 इंटू 1 32। 2 टू पावर 6 ये होता है 64, 64 इंटू 1, दिस इज 64, इसे आप ऐड कर दीजिए। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14 प्लस 1 15, 5 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 105, ठीक है। अभी जो हमने लिखा था उसका बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह किसी भी नंबर, मान लीजिए 100 लिखा गया, 100, ठीक है, इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 0 1 2, 0 जहाँ लिखा है 2 टू द पावर 0 एंड 2 टू द पावर 1 लिखना है, उसके बाद फिर मुझे 0 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये मैं नहीं भी लिखूँगा तो चलेगा, सीधा 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4, ये मतलब आपका 4 लिखा गया है। 100 बाइनरी नंबर में विच इज डेसिमल नंबर में 4 होता है, ठीक है। मान लीजिए 1000 लिखा गया है, ऐसे तो 1000 नहीं पढ़ेंगे, 1000 पढ़ेंगे, ठीक है। ये ऐसे दिया गया है, इसको कन्वर्ट कीजिए। तो आप देखिए ये 0 1 2 3, तो इसमें आप 2 का वैल्यू लिखने के बाद 0 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सीधा हम लोग इसे 2 क्यूब दैट मीन्स 8, ये आपका 8 लिखा गया है, ठीक है। ऐसे ही किसी भी तरह किसी भी नंबर को, बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 1 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है, इस तरह का कुछ दिया गया है। तो इसे आप लिख दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसीलिए 2 का पावर आपको याद रखना ज़रूरी है। ये 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 होता है 1, सॉरी ये 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 1 आपका वैल्यू ये आएगा 1। ये 2 टू द पावर 1 2 होता है, 2 इंटू 1 इसका वैल्यू आएगा 2। ये 2 स्क्वायर है, लेकिन इसमें 0 मल्टीप्लाई होगा, इसे नहीं लिखने से चलेगा। ये 2 क्यूब है, उसमें 0 मल्टीप्लाई होगा, इसका वैल्यू नहीं लिखने से चलेगा। ये 2 टू द पावर 4 है, 2 टू द पावर 4 इज 16, 16 इंटू 1 16 हम यहाँ लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 5 32 होता है, 32 में 0 मल्टीप्लाई करने से वैल्यू 0 आएगा, इसलिए इसे नहीं लिखने से चलेगा। 2 टू द पावर 6 विच इज 64, 64 इंटू 1 64, यहाँ लिखेंगे हम लोग 64। ये 2 टू द पावर 7 128, 128 इंटू 1 128, ठीक है। इसे आप ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 4 10, 8 प्लस 2 10, 20 प्लस 1 21, 2 इज कैरी ओवर, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, तो ये आ गया 211। इस तरह से हम लोग किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे अगर डेसिमल नंबर में पॉइंट्स हो तो उसको कैसे, मान लीजिए कोई नंबर है 43.125, ठीक है, इसे कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें 2 पार्ट, ये होल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। पहले आप 43 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। 43 2 में डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 21, ये 1, अगेन 10 1 5 0, 2 2 जार 4 1, 2 1 जार 2 0, 2 0 जार 0 1, ठीक है। तो ये आपको 43 जो हो गया इक्वल्स टू नीचे से ऊपर
1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। अभी देखते हैं ये पार्ट को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अगर डेसिमल वाला पार्ट हो तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जब तक आपका डेसिमल का बाद पॉइंट्स टोटल 0 ना हो जाए। जैसे कि 0.125 इंटू 250 ओके 0.250 ठीक है। एंड 0.250 इंटू 2 इक्वल्स टू 0.5 ओके 0.500 0.500 इंटू 2 दैट मीन्स 1.00। देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 0 आ गया तो यहाँ हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। तो इसे हम लोग ऊपर से नीचे तक लिखेंगे ये वाला पार्ट को, ठीक है। तो 0.125 बिकम्स 001 ठीक है। तो ये टोटल जो नंबर था 43.125 कैन बी रिटन एज ये 43 को 101011 पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं 001 ठीक है। इस तरह से हम लोग डेसिमल पॉइंट्स वाला नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें और बहुत कुछ है, जैसे कि अगर कोई नंबर रिकरिंग में आ जाए उसे कैसे लिखते हैं। मान लीजिए यही नंबर होता, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे अगर डेसिमल नंबर में पॉइंट्स हो तो उसको कैसे, मान लीजिए कोई नंबर है 43.125 ठीक है। इसे कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें दो पार्ट, ये होल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। पहले आप 43 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। 43 2 में डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 21 ये 1 अगेन 10 1 5 0 2 2 जार 4 1 2 1 जार 2 0 2 0 जार 0 1 ठीक है। तो ये आपको 43 जो हो गया इक्वल्स टू नीचे से ऊपर 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। अभी देखते हैं ये पार्ट को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अगर डेसिमल वाला पार्ट हो तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जब तक आपका डेसिमल का बाद पॉइंट्स टोटल 0 ना हो जाए। जैसे कि 0.125 इंटू 250 ओके 0.250 ठीक है। एंड 0.250 इंटू 2 इक्वल्स टू 0.5 ओके 0.500 इंटू 2 दैट मीन्स 1.00। देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 0 आ गया तो यहाँ हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। तो इसे हम लोग ऊपर से नीचे तक लिखेंगे ये वाला पार्ट को, ठीक है। तो 0.125 बिकम्स 001 ठीक है। तो ये टोटल जो नंबर था 43.125 कैन बी रिटन एज ये 43 को 101011 पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं 001 ठीक है। इस तरह से हम लोग डेसिमल पॉइंट्स वाला नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें और बहुत कुछ है, जैसे कि अगर कोई नंबर रिकरिंग में आ जाए उसे कैसे लिखते हैं। मान लीजिए यही नंबर होता, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 25.7 लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 25 को मैं पहले बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, 2 करने से 12 1 अगेन 2 डिवाइड करने से 6 0 अगेन 2 डिवाइड करने से 3 0 अगेन 2 डिवाइड करने से 2 1 ज़र 2 रिमाइंडर 1 एंड 2 डिवाइड करने से 0 1। तो 25 को हम लोग लिख दिए 25 इक्वल्स टू 11001 11001 ठीक है। अभी आइए देखते हैं 0.7। अभी जो 0.7 वाला पार्ट है उसे हम लोग कंटिन्यूसली 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 1.4
ये डेसिमल के बाद 0.4 है, उसको आप यहाँ लाइए। 0.4 इंटू 2 0.8, 0.8 इंटू 2 1.6, 0.6 इंटू 2 1.2, देन 0.2 इंटू 2 0.4, 0.4 इंटू 2 0.8। देखिए हमारा 0.4 पहले भी आ चुका था, उसके बाद फिर से यहाँ 0.4 आया है। इसको आप लिखते जाइए। 0.8 इंटू 2 1.6, 0.6 इंटू 2 अगेन 1.2। तो हम लोग देख रहे हैं 1 1 0 0 1 1 फिर 0 0 आएगा, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ से लिखेंगे ऊपर से नीचे तक। 0.7 को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 0 1 1 0 0 1 1, 1 0 1 1 0 0, ये 1 1 0 0 1 1 0 0 ये रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर आप बार दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप जो 25.7 है, 25.7 इसको आप लिख सकते हैं, ये 25 के लिए 1 1 1 0 1, और ये डेसिमल का पार्ट के लिए 1 0 1 1 0 0। ठीक है, इस तरह से कोई भी डेसिमल पॉइंट वाला नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। और अगर डेसिमल पॉइंट वाला नंबर को आप जैसे कि 0.125 में हम लोग निकाले थे 0.125, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया गया था 0.250 0.250 इंटू 2 दैट इज 0.5, 0.5 इंटू 2 ये हो गया था 1, तो 0.150 0.152 इसको हम लोग लिखे थे 001। अभी ये अगर डेसिमल में है, इसे कैसे हम बाइनरी में है डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? ये प्लेस को आप 2 टू द पावर -1 लीजिए, इसको 2 टू द पावर -2, इसे 2 टू द पावर -3। ठीक है, तो वही है 2 टू द पावर -1 इंटू 0 करना पड़ेगा, 2 टू द पावर -2 इंटू 0 एंड 2 टू द पावर -3 इंटू 1। तो 0 में मल्टीप्लाई करने से ये 0 ही आएगा, तो 2 टू द पावर -3 इक्वल्स टू ये 1/8, तो 1/8 को आप डिवाइड कीजिए, ये 0.125 पाएगा। इस तरह से डेसिमल वाला बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। अभी नेक्स्ट हम लोग चलेंगे डेसिमल टू ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल सिस्टम में मैंने आपको कहा था 0 to 7 तक हम नंबर्स यूज़ करते हैं। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 58, ठीक है, इसे मैं ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 में डिवाइड करूँगा, 8 7 जार 56, रिमाइंडर 2। अगेन 7 में 8 डिवाइड किया जाए तो 8 0 जा 0, रिमाइंडर 7। ठीक है, तो इसमें भी आप नीचे से ऊपर तक लिखेंगे। तो 58 जो डेसिमल में है उसे हम 72 लिख सकते हैं ऑक्टल में। ठीक है, ऑक्टल के लिए आपको यहाँ 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी सेम ऑक्टल नंबर को ऑक्टल टू डेसिमल इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे 72 इसे आप 8 टू द पावर 0 प्लस मानिए, इसे 8 का 8 टू द पावर 1 प्लस, और अगर नंबर होते तो 8 टू द पावर 1 8 टू द पावर 2 इस तरह का। जैसे 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 हम लोग रिमेम्बर करते हैं, इस तरह का। इसमें 8 टू द पावर 0 8 टू द पावर 1 इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। इसे 8 टू द पावर 0 इंटू 2 करना पड़ेगा, प्लस 8 टू द पावर 1 इंटू 7, 8 टू द पावर 0 इज 1, 1 इंटू 2 2, प्लस 8 टू द पावर 1 8, 8 इंटू 7 56। ये फिर से आपका डेसिमल सिस्टम में 58 आ गया। 58 डेसिमल सिस्टम में 72 ऑक्टल सिस्टम में होता है। ठीक है, अभी हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी, देखिए कोई भी नंबर ऑक्टल में लिखा है, मान लीजिए 537,
ये ऑक्टल सिस्टम में लिखा है। तो ये आप जानते हैं ऑक्टल सिस्टम में 0 to 7 के अंदर डिजिट्स रहेगा। तो ये है 537 ऑक्टल, इसे हमें बाइनरी में लिखना है। तो हर एक नंबर के लिए यहाँ हमें 3 प्लेस छोड़ना पड़ेगा, हर एक नंबर के लिए, ठीक है, 3 प्लेसेस। और इसमें आप पहले ऐसे कीजिए, 2 to the power 0 कितना होता है 1, 2 to the power 1 2 होता है, 2 स्क्वायर 4, ये 1 2 4 1 2 4 आप लिख दीजिए, ठीक है। अभी आप देखिए मुझे 7 चाहिए, इसमें क्या ऐड करने से आपको 7 मिल रहा है, 2 1 एंड 4 तीनों को ऐड करना पड़ रहा है। तो तीनों के लिए आप 1 1 1 ले लीजिए, ठीक है। इसमें आपको क्या ऐड करने से 3 मिल रहा है, ये 2 प्लेस एंड 1 प्लेस, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये 4 वाला प्लेस आपको नहीं चाहिए तो वहाँ 0 लिख दीजिए। यहाँ पर क्या ऐड करने से आपको 5 मिल रहा है, ये 4 एंड 1, ये दोनों के लिए 1 1 लिख लीजिए। लेकिन यहाँ 2 हमें नहीं चाहिए तो वो के लिए 0 लिख दीजिए। 537 आपका कन्वर्ट हो गया बाइनरी में 1 0 1 0 1 1 1 1 1, ठीक है। कोई भी नंबर लेते हैं, 384 364, मैं 84 लिखने जा रहा था, क्यों 8 नहीं लिखा, क्योंकि ऑक्टल नंबर में, ऑक्टल सिस्टम में 0 to 7 तक डिजिट्स यूज किया जाता है। तो ये 4 के लिए 3 प्लेसेस, 6 के लिए 3 प्लेसेस एंड ये 3 के लिए भी 3 प्लेसेस आएगा। तीनों प्लेस में आप 1 2 4 1 2 4 1 2 4 लिख दीजिए। ये 1 2 4 कहाँ से आई है, ये 2 to the power 0 है, ये 2 to the power 1 है, ये 2 to the power 2 है, उसको लिखा गया है, ठीक है। अभी 4 को हम लोग इसमें से क्या लिख सकते हैं, ये प्लेस चाहिए हमें 4 लिखने के लिए, ये प्लेस चाहिए, ये अगर चाहिए इसके लिए आप रिप्रेजेंट कीजिए 1, ये दोनों प्लेस नहीं चाहिए तो उनके लिए 0 लिख दीजिए। यहाँ मुझे 6 चाहिए, कौन सा 2 प्लेस यूज करने से मुझे 6 मिलेगा, 4 एंड 2, तो ये 4 यूज होगा एंड 2 यूज होगा, ये दोनों यूज होगा तो इसके लिए मैं 1 1 लिखूंगा, ये यूज नहीं होगा तो इसके लिए 0, ठीक है। यहाँ 3 चाहिए, 3 के लिए मुझे ये दोनों प्लेस यूज करना पड़ेगा, 2 यूज होगा 1 यूज होगा, जो यूज होगा उसके लिए मैं 1 लिखा, जो यूज नहीं होगा उसके लिए 0 लिखा। तो 364 इन ऑक्टल सिस्टम कैन बी रिटन एज लाइक दिस, 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0, ठीक है। ये हम लोग पढ़े ऑक्टल टू बाइनरी। अभी चलिए देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कैसे लिखा जाता है। सेम प्रोसीजर है, आप कर सकते हैं, फिर भी जिसके लिए नया है लोग थोड़ा देख लीजिए। कोई भी बाइनरी नंबर, जैसे मान लीजिए 1 1 0 0 1 1 0 1, ये नंबर आपको मिला है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें 3 3 का पेयर बना लीजिए, ये 3 ये 3, लेकिन यहाँ 3 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो नहीं बन रहा है तो आप लेफ्ट में 0 दे सकते हैं और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दीजिए। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब ये प्लेस होता है 2 to the power 1, ये प्लेस होता है आपका 1 2 एंड 4 के लिए, ठीक है। तो यहाँ 1 एंड 4 लिखा है तो ये प्लेस में आपका क्या होगा, ये 5, ये 2 to the power 0 into 1 1, 2 to the power 1 into 0 0, 2 to the power 2 into 1 4, ये भी आपका ये 1 2 4, ये 1 2 4 लिख दीजिए। यहाँ देखिए 1 प्लेस यूज हुआ है, ये 0 प्लेस में मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, तो ये जो लिखा है इसका वैल्यू होगा 1, ठीक है। यहाँ लिखा है 1 1 इधर, मतलब ये दोनों प्लेस आप यूज कीजिए, ठीक है। ये 2 + 1 ये 3, ठीक है। ये 315 हो गया ऑक्टल सिस्टम में। कोई भी नंबर लिखिए 1 0 1 0 1 1 0 1 0, कुछ भी हम लिख दिए, ठीक है। इसको पहले 3 3 का पेयर बनाइए, ये 3 ये 3 ये 3 बन गया। ये प्लेस आपका है 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अभी देखिए यहाँ 0 लिखा है तो 1 यूज नहीं होगा, 1 लिखा है तो ये 2 यूज होगा, 4 के ऊपर 0 है तो 4 यूज नहीं होगा। ये 1 1 दोनों लिखा है तो ये दोनों यूज होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। 2 + 1 3, यहाँ 1 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 0 लिखा है तो ये दोनों यूज होगा, दैट मीन्स ये 532। देखिए 50101, ये 5 था। इस तरह से हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।
तो अभी मैं हेक्साडेसिमल के नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ा आप लोग चाहें तो हेक्साडेसिमल उसमें भी कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर्स ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक टेक केयर, बाय।